सेकंड मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वा सूत्र जो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, जिसके माध्यम से हम, क्योंकि काफी प्राचीन ग्रंथ है और इस किस्म का एक अनोखा ग्रंथ है जिसमें धर्म में प्रविष्टि के लिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को विशेष रूप से कारण बता करके और उसके फिर भेद प्रभेदों को बताया। उसी श्रृंखला में हमने नए प्रमाण, व्यवहार, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, निश्चय, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सब कुछ पढ़े हमने। और 5 सम्यक ज्ञानों के बारे में हमने जो मति श्रुत बुद्धि मनय पर्याय और केवल ज्ञान के बारे में पढ़ा। फिर हमें उस जिज्ञासा हुई, एक्चुअली ये शास्त्र सूत्रों का निर्माण कैसे हुआ कि किसी व्यक्ति ने उमा स्वामी जी से एक प्रश्न पूछा कि महाराज, जीव को संसार से निकलने का उपाय क्या है। तो उन्होंने एक सूत्र में उसका जवाब दिया। उस सूत्र से जो निकला उससे उसको उन्होंने फर्दर क्वेश्चन उसने पूछा। तो वो जो पूछते गए और उसके जवाब में वो सूत्र देते गए, इस तरह से वो सूत्रों की श्रृंखला बनती चली गई और वही सूत्र कालांतर में जो तत्वार सूत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये एक क्रम से चले, जैसे प्रश्न पूछते गए वैसे वैसे ये उसका उत्तर आता गया। अभी इसमें जो बात चल रही थी कि शास्त्रों को समझने की विधि क्या है ना, मुख्य रूप ये है। ये जो नए की बात चल रही है, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और ये अभी हम बात कर रहे थे, अभी मंगलाचरण शुरू होने से पहले आरपी जन साहब से बात हो रही थी कि ये जितने भी नए हैं, नए क्या है, हमारे कथन की पद्धति है, कथन के प्रकार हैं। और हम संसार में इनका बहुत व्यापक रूप से इस्तेमाल करते हैं। ये बात अलग है, हमें उनके की हेडिंग नहीं मालूम, उनकी परिभाषा नहीं मालूम, वो कौन सी जाति का जो मैं नए उपयोग कर रहा हूँ, हमें उनके नाम नहीं मालूम, लेकिन हम करते सब है। जैसे संसार में हम दो लोग खाना खाने बैठते हैं तो बोलते हैं जरा नमक की शीशी पकड़ाना, जरा नमक का डब्बा देना, है ना, जरा सब्जी का डोंगा इधर देना। ये तो बिल्कुल कॉमन बात है। और भी बहुत सारी, जैसे सेना की बात करते हैं कि सेना आ गई, वहां पुलिस पहुंच गई। तो ये हम नहीं जानते कि ये कौन सा नया है, लेकिन हम उनका प्रयोग भरपूर करते हैं। हाँ, और उनको करने वाले भी लोग अच्छे से जानते हैं कि हम क्या नए का प्रयोग कर रहे हैं। अभी लोग घरों में जैसे बात कर रहे थे कि किसके लिए कौन सी रोटी बन रही है, उसके लिए बोलते हैं पापा की रोटी ले आओ, मम्मी की रोटी ले आओ, या बोलते हैं, आज पापा की चटनी मैं पीस देती हूँ, कल तुम पीस देना। तो उसका अर्थ क्या है, सुनने वाला भी समझता है और कहने वाला भी समझता है। तो इसी प्रकार से जो अपन ने नए जो पढ़े हैं, 7 प्रकार के नए, उनके बारे में अभी इस एंगल से समझना कि उनका प्रयोग हम बहुत बहुतायत से करते हैं। कोई भी उनमें से नए ऐसा नहीं जिसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, लेकिन हम उनके नामों से थोड़े से विचलित हो जाते हैं या उनमें थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, नाम याद करने की जरूरत भी नहीं है, वो अपने आप ही आपको कभी याद हो जाएंगे। बाकी उनका जो स्वरूप है उससे परिचित होना आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि शास्त्रों में जितने भी टीकाएं वगैरह लिखी हैं, शास्त्र लिखे गए हैं, वो किसी न किसी नए का प्रयोग करके लिखे गए हैं, प्रमाण का या नए का, द्रव्यार्थिक नय का या पर्यायार्थिक नय का प्रयोग किया गया है। हमको ये इसलिए समझाया जा रहा है कि जब हम उन कथनों को पढ़ें तो हम उनका यथा योग्य अर्थ समझ सकें। तो अभी जो कल हमने पढ़ा 7 नय, उनको मैं रिपीट करूंगा। उसके बाद में कुछ उसमें श्रीमद् राजचंद्र जी का कुछ उद्बोधन है, वो भी उन्होंने दिया है। तो वो
आपको थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन होगा, तो वो थोड़ा सा मैं रीडिंग करके उसको पढ़ दूंगा, या आप कहोगे तो स्किप कर दूंगा। और फिर हम मेन मुद्दे पे आएंगे कि शास्त्रों का अर्थ करने के लिए किस तरह का हमको व्यवहार करना। तो वो मेन चीज है। बीच का थोड़ा सा छोड़ भी दें अपन तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की लिंक है। तो ये अपन आज पढ़ेंगे, पहले 7 प्रकार के न्यायों का फिर से रिपीट करेंगे और उनको एग्जाम्पल सहित समझेंगे। उनका प्रयोग हम जीवन में कैसे करते हैं ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और फिर हम शास्त्रों को उन न्यायों के आधार पर कैसे उसका अर्थ करेंगे, इसका रहस्य हम समझेंगे। कल 4 नए हो गए थे, 3 नए रह गए। अपन फिर से शुरू करेंगे। देखो, इन्होंने ऊपर लिखा है, शास्त्र का भाव समझने के लिए नयों का स्वरूप समझना आवश्यक है। 7 नयों का स्वरूप निम्न प्रकार है। ये शास्त्रों का भाव समझने के लिए क्यों कहा? वास्तव में तो हम अपने दैनिक जीवन में इनका प्रयोग करते ही हैं। तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको साथ में बताऊं। पहला नैगम नय। नैगम नय को बताया था, जो भूतकाल की, आप इनकी जो उदाहरण मैं दूंगा आपको दृष्टांत, उससे आप समझ लेना। जो भूतकाल की पर्याय से वर्तमानवत संकल्प करे, अथवा भविष्य की पर्याय में वर्तमानवत संकल्प करे, तथा वर्तमान पर्याय में कुछ निष्पन्न यानी प्रकट रूप है और कुछ निष्पन्न नहीं है यानी प्रकट रूप नहीं है, उसका निष्पन्न रूप संकल्प करे, उस ज्ञान को तथा वचन को नैगम नय कहते हैं। है ना, इसका मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जैसे कोई भूतकाल में कोई राजा थे, वो मुनि बन गए। तो अभी जो उनके बारे में कोई चर्चा कर रहा है, कहा कि अपने जो राजा है ना, वो उनकी तपस्या देखो कितनी बढ़िया है। वो बहुत भाव में बह जाते हैं और लगता ही नहीं है कि वो कभी इस तरह के वो न्याय आदि में उलझे होंगे ऐसा। तो हम जिनकी बात कर रहे हैं वो वर्तमान में राजा नहीं है, राजपाट सब छोड़ चुके हैं, मुनि बन गए हैं, लेकिन हम उनको राजा कह रहे हैं कि अपने जो राजा हैं वो ऐसे ऐसा है। तो वो क्या, भूतकाल में होने वाली पर्याय को हम वर्तमान में वैसा कह रहे हैं। या कोई अभी राजा राजकुमार है, राजा नहीं बना है, उसको हम बोलते हैं, उन्हीं को जाके संबोधन करते हैं कि हे राजन, आप हमारा ख्याल रखना। तो बोले कि मैं राजा अभी कहाँ हूँ? बोले नहीं, राजा तो आप बन ही जाओगे ना, आप राजकुमार हैं तो राजा भी बनोगे ही। तो ये अपन कह देते हैं, कई बार उत्साह में आके अपना मतलब सिद्ध करने के लिए भी हम जो है सिपाही को हवलदार कह देते हैं। तो ऐसे भी हम लोग काम करते हैं, तो जो उनको खुश करने के लिए भी करते हैं। तो जो भी उद्देश्य हो, तो नैगम नय में भूतकाल या वर्तमान काल की पर्यायों को वर्तमानवत कहना, ये नैगम नय का कार्य, सिंपल बात है। फिर दूसरा नय है संग्रह नय, शॉर्ट में समझ लेंगे। संग्रह नय क्या है? जो समस्त वस्तुओं को तथा समस्त पर्यायों को संग्रह रूप करके जानता है, संग्रह माने इकट्ठा करके, तथा कहता है सो संग्रह नय है। जैसे पुलिस, सेना, हम उनको संग्रह रूप से कहते हैं ना। या जीव को कह दिया कि साहब वो जो जीव हैं उनके बहुत सारे प्रकार हैं। तो जीव के प्रकार कौन है? तो बोले सब में आपको जो जो मैं बताऊंगा सब में जीव ही दिखाई देगा। तो ये संग्रह के हिसाब से मैंने जीव बता दिया। जब उसके भेद करूंगा तो उसमें बताऊंगा कि नारकी भी होते हैं, उसमें एक इंद्री भी होते हैं, दो इंद्री भी होते हैं। तो संग्रह नय में मैंने इकट्ठा करके उनको बता दिया। मैंने आपको फलों का उदाहरण भी दिया था कि आप फल वाले की दुकान पे जाते हैं, उससे बोले भाई, उससे एक एक करके पूछ लेते हो, फलों का रेट क्या है ऐसा तो नहीं पूछते, संतरे का क्या रेट है, मौसम्बी का क्या रेट, पूछ करके अच्छा ये सारे फल ये टोकरी में रख देना। तो ये सब सारे फल क्यों बोल रहे हो, अभी तो आपने अलग अलग नाम दिया था। अरे हैं तो सब फल ना। तो फल बोलने से सब उसमें समाहित हो जाते हैं। ये संग्रह नय का विषय है ना, बहुत सिंपल है, अपन यूज करते हैं इन सबको। फिर व्यवहार नय, पुलिस और शासन सेना का मैंने आपको बता ही दिया, उसमें एक एक व्यक्ति का नाम नहीं लेते, रेजिमेंट्स का नाम नहीं लेते, सीधे बोलते हैं सेना आई पुलिस आई। फिर व्यवहार में अनेक प्रकार के भेद करके व्यवहार करे, या भेदे सो व्यवहार न है। जो संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए हुए पदार्थ को विधि पूर्वक भेद करे सो व्यवहार है ना। जैसे हमने कोई बात कही थी, भाई साहब द्रव्यों को जानते हो आप? संसार में जो तरह तरह के द्रव्य होते हैं, संसार बना ही द्रव्यों से है। तो 6 द्रव्यों के समूह को संसार कहते हैं। तो उसने पूछा वो 6 द्रव्य कौन से हैं?
तो आप जो उनके भेद पर भेद बताते चले आएंगे, वो व्यवहार का विषय है। ये सब छह भेद ये होते हैं: जीव अजीव अक्षर, जीव अजीव, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। तो फिर बोलेंगे आकाश द्रव्य किसे कहते हैं, तो वो आप उसके भेद बताओगे, आकाश और आलोक आकाश दो भेद हैं, फिर उनके क्या भेद हैं, ऐसे कर करके आप जो आखिरी अ, उसका एंड है वहां तक आप उसके भेद करते जाओगे। तो ये सारे जो भेद हैं जहां आपने इकट्ठे करके बोला था, उन्हीं को अब आप भेद भेद करके बोल रहे हो। जैसे आपने बोल दिया साहब कि वो सेना आई थी, तो अब किसी ने बोला कि सेना मतलब क्या, वो सेना मतलब सैनिक, बोले कौन से सैनिक थे, तो उन्होंने बोला देश के सारे सैनिक थे, कौन कौन से देश के थे, कौन कौन से उनके कपड़े थे, कौन सी रेजिमेंट्स थी। तो उसका आप भेद करते चले जाओगे, फैलाव कर दोगे पूरा उसका, तो व्यवहार न्याय का विषय बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है ना। यहाँ भी वही उदाहरण दिए हैं, द्रव्य के छह भेद: जीव उद्गल धर्म धर्म। चौथा नंबर का है ऋजु सूत्र न्याय। ऋजु का अर्थ होता है सरल, और वर्तमान में जो जैसा दिख रहा है वैसा उसको बताना, वो ऋजु सूत्र है। जो ज्ञान का अंश वर्तमान पर्याय मात्र को ग्रहण करे सो ऋजु सूत्र नय है। जैसे आपने बोला कि भाई साहब हम तो ये बताओ, जीव कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कौन कौन सी स्थिति में जाते हैं, वो सब हम नहीं पूछ रहे हैं। आप तो ये बताओ कि आपके परिवार में वो जो सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं, उनके क्या हाल है। बोले साहब बिल्कुल ठीक है, कोई रोग वोग तो नहीं है, नहीं उनको कोई रोग नहीं। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, तो बोले अभी बस वो उठे हैं और हमने पूजन में बैठे। तो ये वर्तमान स्टेटस है, लेटेस्ट स्टेटस मैंने उनके बारे में बता दिया, और सिंपल बता दिया, क्योंकि उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कि वो जैसे अभी एक और आएगा जिसमें अपन बोलते हैं कि वो काम अभी कर नहीं रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, फिर भी अपन बोल देते हैं कि वो भला काम कर रहे हैं। यहाँ तो सीधा जो काम कर रहे हैं, जिस स्थिति में मौजूद है उसी स्थिति का वर्णन यथावत करना ऋजु सूत्र न्याय का विषय है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको। जी सर। तो बहुत एक बार आप समझ लोगे तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, और हम इन सब नयों का प्रयोग करते हैं। ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद था हमारा ऋजु सूत्र नय जो है, शब्द नय। शब्द के माध्यम से, इसमें क्या लिखा है, जो नए लिंग संख्या कारक आदि के व्यभिचार को दूर करता है वो शब्द नय है। ये बोलते हैं कि किसी शब्द को अपन उपयोग करते हैं तो उसके पर्यायवाची शब्द भी होते हैं। तो पर्यायवाची शब्द में कोई स्त्रीलिंग वाला शब्द होता है, कोई पुरुष लिंग वाला होता है, कोई नपुंसक लिंग वाला शब्द होता है। तो अपन उनको ये ध्यान में ना रखते हुए कि किस लिंग के शब्द का प्रयोग किया गया है, उसको अपनी सुविधा के अनुसार उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे इन्होंने दिया है इसमें, इन्होंने जो दार स्त्री वगैरह दिया है, अभी इन्होंने एक दूसरा शब्द दिया है इस जैन धर्म जानिए में, वो अच्छा है। शब्द के माध्यम से अर्थ का बोध कराने वाले श- शब्द नए कहलाते हैं। पर्यायवाची विभिन्न शब्दों का प्रयोग होने पर एक ही अर्थ का कथन इस नय में किया जाता है। जैसे मुनि, साधु, तपस्वी आदि पर्यायवाची शब्दों का एक ही अर्थ है ना। अभी आपने किसी को समझाया कि भाई साहब आपने वो मुनिराज को देखा जाते हुए, मुनिराज कौन होते मुनिराज, तो अब आप उसको दूसरे शब्द में समझाओगे, मुनिराज मतलब साधु। बोले मैं समझा नहीं, साधु मतलब क्या। बोले साधु मतलब जो तपस्वी होते हैं ना, ये तप करते हैं। अभी देखो मैं ये शब्द अलग अलग बदल रहा हूँ, लेकिन मेरा मंतव्य एक ही है। ऐसे इसमें जो उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि स्त्री को अपन भार्या भी कहते हैं। तो भार्या जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, और उसको दार भी कहते हैं, दार। तो दार का अर्थ वो पुल्लिंग शब्द है। तो इसी तरह से हम उसको कलत्र कहते हैं, तो कलत्र का नपुंसक वो है, लिंग है। शब्द की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, सामने वाले को समझाने के लिए जिस किसी पर्यायवाची शब्द का मैं प्रयोग करूं और उसी अर्थ को लेकर के करूं, तो ये मेरा प्रयोग शब्द नय का प्रयोग कहा जाएगा। सिंपल बात। बहुत सारी बातें अपन यूज करते हैं, जो जो लोग समझ में नहीं आता, अपन उसके दूसरा पर्यायवाची शब्द यूज करते हैं, और तीसरा करते हैं, अपन सब करते हैं। तो ये शब्द नय में आता है ना। और फिर है समभिरूढ़ नय। ये भी बड़ा सिंपल है, समभिरूढ़ नय में
जो भिन्न भिन्न अर्थों का उल्लंघन करके एक अर्थ को रूढ़ि से ग्रहण करे। जैसे जो पर्याय के भेद से अर्थ के भेद को, जैसे इंद्र, शक्र, पुरंदर, ये तीनों शब्द इंद्र के नाम हैं, किंतु यह नए तीनों का भिन्न भिन्न अर्थ करता है। देखो, ऊपर में तो अपन ने खाली वो ही दिया था कि यहाँ मैं कौन से शब्द का इस्तेमाल किस में कर रहा हूँ, वो स्पेसिफिक शब्द है, वो वही जो है वो शोभित होता है। जैसे इन्होंने दिया, इस मैं जैन धर्म जानिए में पढ़ रहा हूँ, समभिरूढ़ न, जो शब्द जिस अर्थ या पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है वह शब्द हर अवस्था में उसी अर्थ या पदार्थ का वाचक होगा। जैसे गौ शब्द के अर्थ वाणी, पृथ्वी आदि अनेक हैं, मगर यह गाय पशु के लिए प्रसिद्ध है, अतः यह नए इस अर्थ को ही ग्रहण करता है। यानी जब मैं उस पर्टिकुलर शब्द को उस पर्टिकुलर अर्थ के लिए प्रयोग में लाता हूं, तब वो उस अर्थ का ही वाचक होता है। जैसे मैं कहूँ कि गाय जो है वो मीठा दूध देती है और वो एक पालतू पशु है, तो निश्चित ही मैं गाय मतलब गौ का शब्द का अर्थ गाय का कर रहा हूँ जो गाय है। अभी समय की बात करूं मैं, एक समय शब्द है, समय का अर्थ जो है टाइम भी है, उसका अर्थ आत्मा भी है, उसका अर्थ वस्तु भी है, बहुत कुछ अर्थ है। तो मैं अभी उसको समय को समय के तौर पर यूज करूंगा तो वहाँ स्पेसिफिक शब्द लगाऊंगा। अब समय का अर्थ आत्मा भी होता है ना, तो मैं उसको ये कहूंगा भाई साहब बहुत आत्मा हो गया है, अब मुझे घर जाना चाहिए। बहुत आत्मा हो गया मतलब मेरे मतलब बहुत समय हो गया है। तो आप समय क्यों नहीं बोल रहे हो, बहुत समय हो गया है। और जब समय का अर्थ आत्मा भी होता है ना, इसलिए मैंने सोचा आज दूसरे शब्द का प्रयोग करता हूं। तो जिस शब्द का जो बहुप्रचलित अर्थ है उसका प्रयोग उस काम के लिए, उसी काम के लिए विशेष तौर से करना चाहिए। अभी कहीं समय को अर्थ को आत्मा के रूप में कहीं इस्तेमाल किया गया है तो वहां उसका अर्थ आत्मा करिए। तो वो बोल रहे हैं कि जितने भी शब्द हैं उनका स्पेसिफिक मीनिंग के लिए जो उनका प्रचलित अर्थ है उसी संदर्भ में उसका इस्तेमाल किया जाता। ये बात भी क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन? हम्म। चलो, तो ये समभिरूढ़ नय हो गया। समभिरूढ़ मतलब जो रूढ़ से चला आ रहा है, जो रूढ़ी से जिसका जो अर्थ चल रहा है उसको वैसा ही मानना, इसको अपन बोलते हैं। एवं भूत नय 7वें नंबर का है, अंतिम। जिस शब्द जिस क्रिया रूप अर्थ है उस क्रिया रूप परिणमित होने वाले पदार्थ को जो नय ग्रहण करता है उसे एवं भूत नय कहते हैं। जैसे पुजारी को पूजा करते समय ही पुजारी कहना, है ना। दूसरे समय में बैठ गया वो अपने टेबल कुर्सी डाल करके, वो पूजा जो कर रहा था वो तो बड़ा बिजनेसमैन है, और वो अपने ऑफिस में जाके बैठ गया, तो वहां उसको पुजारी जी को थोड़ी कहोगे आप। हाँ, तो आप सेठ जी या सर जो भी है वो कहोगे। तो वो कह रहे हैं कि जो एवं भूत माने जैसा है वैसा, जिस काल में जैसा वो कार्य कर रहा है वैसा ही उसको उद्बोधन देना, है ना। कोई वक्ता है जो वक्ता के तौर पे बोल रहा है तो अपन वहां यही बोलते हैं कि अभी भी पूर्व वक्ता ने जो कुछ कहा। वहां अपन ये नहीं कहते कि सेठ जी ने जो कहा है, फलाने ने जो कहा। हम तो स्पेसिफिक खाली इतना बोलते हैं कि जो अभी पूर्व में कहा गया है, पूर्व वक्ता ने कहा है, उसकी बात को दोहराता हूँ। तो वो एवं भूत नय हो गया कि जिस शब्द का जिस क्रिया रूप अर्थ है वह वक्ता का कार्य था इसलिए वक्ता का बोल दिया, उसे एवं भूत कहते हैं। जैसे पुजारी को पूजा करते समय ही पुजारी कहना, है ना। तो ये इस तरह से ये सभी नए अपेक्षा सहित वर्णन करते हैं। इनमें से किसी एक नय का आश्रय लेने वाला व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर सकता है। तत्व बोध के लिए नयों का सम्यक अर्थात अपेक्षा सहित अवलंबन लेना चाहिए। उपरोक्त क्रमांक 1 से 3 द्रव्यार्थिक नय है, क्रमांक 4 से 7 पर्यायार्थिक नय है। देखो अब इसमें आपको एक चीज में विषय बताऊं। जैसे मुनीम जी हैं सब, हाँ, तो वो एवं भूतने में आ जाएंगे इसी मुनीम सब। जी जो जो मुनीम का काम कर रहे हैं, हाँ, मैं तो भाई तो कह मुनीम, रहा हूँ जब मुनीम हाँ, का काम कर रहे हैं तो एवं भूतने में आ जाएंगे। देखो देखो आपने बहुत सही है बात छेड़ी है यहाँ पर। क्योंकि ये जो नयों का प्रयोग शास्त्र में किया गया है, उनके पहले उनको समझने के लिए नए समझ लिया तो आपका काम हो गया। जैसे अब इन्होंने मुनीम जी का उदाहरण दिया, अपन मुनीम जी का एक दृष्टांत देते हैं। क्या दृष्टांत देते हैं कि भैया संसार में रहो तो ऐसे रहो जैसे सेठ और मुनीम। ये मतलब
बोले मतलब ये कि जिस तरह से मुनीम जो है सेठ का सारा काम देखता है और सेठ गत ही व्यवहार करता है, लेकिन ये भली भांति जानता है कि ये दुकान या इसके कोई ग्राहक या इसका जो माल है मेरा नहीं, इसमें होने वाला नफा नुकसान भी मेरा नहीं। भले ही वो प्रयोग में ऐसा करता है जैसे मालिक हो। तो सेठ और मुनीम का वो इतना शब्द कहने से लोग समझ जाएंगे जिन्होंने इस बात को समझा है। जो उदाहरण के द्वारा उन्होंने समझा है, तो वो उस नए को समझ गए कि सेठ मुनीम की तरह व्यवहार करो भाई, तो वो अपन बराबर नए समझ गए। तो उससे हमको सीधा पूरा खाका खिंच जाता है, पूरी कहानी सामने आ जाती है कि संसार में मेरा कुछ नहीं, सब प्रकृति में जैसा कि तैसा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। ये एकदम सेठ मुनीम बोलते ही आपके दिमाग में आएगा। किस बात से इतना ज्यादा मोह करो? संसार की कोई सामग्री है, कील भी आप लेके जा नहीं सकते, तो किससे मोह करना है? जब तक संसार की स्थिति बन रही है तब तक अपन उस हिसाब से काम कर लो। लेकिन छोड़ के सब जाना है, ये बैकग्राउंड में रहना चाहिए। तो ये जो उन्होंने बात याद दिलाई है, यही वास्तव में नयों का प्रयोग है। ये जब आप आगे के ग्रंथ पढ़ोगे ना, समय सार, नियम सार में तो इतना ज्यादा नयों का जो वर्णन प्रयोग आया है कि आप दंग रह जाओ। कि वहां तो ये भी कह दिया गया कि भैया ये जो आपको जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है, ये शुद्ध पर्याय भी आपकी नहीं है। अरे हमारी नहीं तो किसकी है? बोले हम तो द्रव्य है, ध्रुव तत्व है, जो कभी बदलता नहीं। ये बदलने वाली पर्याय मेरी नहीं, अर्थात मेरे ध्रुव स्वभाव की नहीं है। ऐसे नयों का बहुत जबरदस्त प्रयोग किया गया है। तो अगर अपन इसकी बेसिक को अभी समझ लेते हैं, तो हमको वो आगे के विषय समझने में बहुत आसानी रहे। आप खुद ही बता दोगे ये सब फलां नए की वजह से कहा। वैसे तो शुद्ध पर्याय जो है प्रकट होनी अच्छी बात है, लेकिन ये उस नए से ऐसा कहा। तो जब तक आपको नयों का ज्ञान नहीं होगा, आगे आगे के शास्त्रों में प्रवेश भी नहीं हो सकता। तो ये इनको इसने अपने साथ जो नए पढ़े हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। इनका प्रयोग हम यदा कदा हर जगह करते रहते हैं, अक्सर करते रहते हैं। खाली उनके नाम हमें नहीं पता। तो ये अभी जैसे ये नीचे आया, पहले तीन वेद द्रव्यार्थिक नय के हैं, उसे सामान्य उत्सर्ग अथवा अनुवृत्ति नाम से भी कहा जाता है। बाद के चार भेद पर्यायार्थिक नय के हैं, उसे विशेष अपवाद अथवा व्यावृत्ति नाम से कहते हैं। तो उसको कोई आपको विशेष उसका एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, जैसा आपको अर्थ समझाया मैंने बस उतना आप समझिए, नहीं तो उसमें आपको कंफ्यूजन होगा। देखो अब इसमें यह लिखा है, द्रव्य नाम वस्तुओं का भी है। हाँ एक मिनट, पहले चार नए अर्थ नए हैं और बाद के तीन शब्द नए हैं। पर्याय के दो भेद हैं, सहभावी जिसे गुण कहते हैं, क्रमभावी जिसे पर्याय कहते हैं। मैं ये आपको समझाता हूँ। अपन बोलते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय नाम का एक सिद्धांत है, जिसके अनुसार जो भी घटनाएं घटित होनी होती हैं, वो निश्चय से पांच समवायों पूर्वक घटित होती हैं। कौन कौन से पांच समवाय हैं भैया? सबसे पहले होगा स्वभाव या भाव। उपादान योग्यता, योग्यता बराबर। दूसरा पुरुषार्थ पुरुषार्थ हो गया। और देशना, नहीं इसमें देशना नहीं है सर, निमित्त। निमित्त हो निमित्त। गया। हाँ। काल लब्धि, काल भव्यता। लब्धि, काल लब्धि और होनार। हाँ, काल लब्धि और होनार यानी या भवितव्य, होनार को भवितव्य भी कहते हैं। तो ये अपन को अच्छी तरह सिद्धांत समझ में आ गया। अब उस सिद्धांत में के अनुसार अपन बोलते हैं कि जो एक के बाद एक घटित होता है, क्रमबद्ध का अर्थ क्या है कि एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय घटित होती है, ऐसा नियम से क्रम बनता है। तो इस बात को लेकर के बहुत सारे लोग जो है वो सहमत नहीं। बोले नहीं नहीं साहब, ये एक के बाद एक होगी तो जो कैसे काम चलेगा, हम तो एक साथ में बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं एक से साथ एक। तो द्रव्यों में होने वाला जो परिवर्तन है, वो कैसे होता है? जो कैरी होती है ना, कैरी, उस कैरी में जब प्रारंभ में वो होती है तो वो हरे रंग की होती है। फिर हरे रंग से, हरे रंग के भी बहुत सारे शेड होते हैं।
उस रंग से थोड़ा सा वो पीलेपन की तरफ धीरे धीरे बढ़ती है, तो दूसरा हरा रंग शेड आएगा, फिर उससे अगला वाला शेड आएगा, फिर करते करते वो शेड एक के बाद एक क्रम पड़ता है ना, उस क्रम से आने के बाद में वही आम बन जाता है, पीला रंग हो जाता है। ये तो एक गुण का विकास हुआ। और उसके अंदर और दूसरे गुण है। ये तो रंग का विकास हुआ, उसके अंदर में रस गुण भी है। तो रस गुण का जो पहले थोड़ा खट्टा था, फिर और खट्टा हुआ, कई बार बहुत खट्टा होने के बाद फिर मधुर होना शुरू हुआ, फिर मधुर उससे ज्यादा मधुर हुआ करके एक बहुत मीठा हो गया। ये उसका रसगुण का पर्याय है। तीसरा आप उसका जो आकार है, तो आकार आप देखो, उसका आकार में भी इसी तरह से बढ़ोतरी होती है। स्पर्श भी उसका चेंज होता है। पहले एकदम कड़क था, फिर उससे जो है काफी दिन तक वो कड़क के जो है अलग अलग लेवल रहे, फिर उसके बाद में नरम पड़ना शुरू हो गया। ऐसे एक कैरी के माध्यम से उसके जो एक गुण जो है, कोई भी एक गुण को पकड़ेंगे तो उसमें क्रम पड़ेगा। हरे से हरे हरा होते होते पीला हो गया, एक के बाद एक। और दूसरा गुण भी ऐसे ही क्रम में जाएगा, लेकिन सारे गुणों को अगर आप लगाओ तो पैरेलल में होंगे। उसका रस गुण इस बात का इंतजार नहीं करेगा कि कैरी का जो वर्ण गुण है वो क्या कर रहा है। वो अगर पीला हो तो मैं जो हूँ मीठा हो जाऊं, जरूरी नहीं है, कई बार पीला होने के बाद भी खट्टा रहता। लेकिन एक ही पदार्थ में जितने गुण हैं वो सब पैरेलल में होते हैं। वो एक दूसरे का निश्चय वो इंतजार नहीं करते। लेकिन उस पर्टिकुलर गुण का जो विकास होगा वो एक क्रम में होगा। तो प्रत्येक गुण का विकास होना एक क्रम में होता है, और विभिन्न गुणों का, उसी पदार्थ में रहने वाले विभिन्न गुणों का विकास पैरेलल में होता है, साथ साथ होता है। इसी बात को उन्होंने लिखा है सहभावी जिसे गुण कहते हैं, क्रम भावी जिसे पर्याय कहते हैं। यानी समस्त गुणों का विकास एक साथ होता है, युगपत होता है, वो सहभावी गुण है। और एक किसी एक गुण का जो विकास होगा वो एक क्रम में होगा, उसे क्रम भावी कहते हैं, है ना। ये दो चीजें अपन को ध्यान में रखना है। द्रव्य नाम वस्तुओं का भी है, और वस्तुओं के सामान्य स्वभाव में एक स्वभाव का भी है। द्रव्य स्वभाव भी बोलते हैं ना। द्रव्य का अर्थ क्या है? देखो अभी एक ही शब्द को किसने कैसे यूज किया। हम द्रव्य कैसे कहते हैं? छह द्रव्य होते हैं, उनमें से जैसे जीव द्रव्य है, आदि अजीव द्रव्य है, ये जीव पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, ये सब अपन द्रव्य के रूप में जानते हैं। फिर आपसे कहेंगे भाई साहब द्रव्य दृष्टि रखो, अब द्रव्य का अर्थ दूसरा हो गया। तो द्रव्य दृष्टि अर्थात वो छह द्रव्य है उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अब द्रव्य का बात अर्थ हो रहा है, आत्म द्रव्य की बात हो रही। वैसे और द्रव्यों की बात कर सकते हैं एक एक करके, लेकिन अपन यहाँ विशेष रूप से आत्म द्रव्य की बात कर रहे हैं कि द्रव्य दृष्टि रखो, पर्याय दृष्टि मत रखो। अर्थात क्या हुआ इसका, बताओ इसका अर्थ बताओ भाई कोई। द्रव्य दृष्टि रखो, पर्याय दृष्टि मत रखो। सर इसका अर्थ यह है कि पर्याय में कोई भी जीव रागी देशी हो सकता है, किसी भी अवस्था में हो सकता है, लेकिन निश्चय की दृष्टि से अ, सभी में अ, मोक्ष जाने के गुण हैं और मोक्ष अवस्था पाने के गुण हैं। तो पर्याय दृष्टि से ना देख के अगर उसको द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो हमारा जो बिहेवियर है वो उसके प्रति बिल्कुल सरल हो जाएगा। बराबर, बराबर। देखो क्या बोल रहे हैं। जब मैं बोलूं कि आप उसको द्रव्य दृष्टि से देखिए, तो द्रव्य कौन सी बात, द्रव्य की बात कर रहा हूँ, आत्मा की बात कर रहा हूँ, आत्म द्रव्य की बात कर रहा हूँ। तो उसको द्रव्य दृष्टि से देखूं, उसका अर्थ क्या है? मैं उसके स्वभाव को देख रहा हूँ, उसके स्वभाव को देख रहा हूँ, अर्थात वो परम शुद्ध है, परम ज्ञानी है, परम चैतन्य है। और सारे कुछ जो सुखद गुण है, सुख आदि उसका मूल स्वरूप है, मैं उसके मूल गुणों में चला गया। द्रव्यार्थिक न्याय की बात करी तो मैं उसके मूल गुणों में चला गया। मैंने वो सब गौण कर दिया। कौन सा? कि यही द्रव्य तो नरक में गया, यही द्रव्य तो निगोद में गया, यही द्रव्य तो 84 लाख योनियों में गया। इसने कैसे कैसे पाप किए, कैसे कैसे अनर्थ किए, भी मनुष्य बना, कहीं देव बना। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई साहब।
तो क्या बात कर रहे हो, ये पर्याय नहीं हुई क्या द्रव्य की? थी, हुई थी, आगे भी दूसरी पर्याय होंगी, लेकिन मेरा फोकस उस द्रव्य के स्वभाव के ऊपर है, मूल स्वभाव के ऊपर है। उनकी उसमें क्या क्या पर्याय हुई, कब वो विकारी बना, कब वो वहां से निकला, कब कहाँ कहाँ गया, इन सब की बात ही नहीं कर रहे। तो जब मैं द्रव्य दृष्टि की बात करूं तो द्रव्य के उस अनोखे, उस ध्रुव स्वभाव की बात करता हूं, पल पल बदलने वाली पर्यायों की बात नहीं करता। क्योंकि द्रव्य में तीन चीज होती है ना, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। तो मैं द्रव्य की बात कर रहा हूँ, पल पल आने वाली पर्यायें, बदलने वाली पर्यायों की बात नहीं कर रहा हूँ। उन पर्यायों के बदलते रहने के बाद भी द्रव्य अक्षुण रूप से सदा काल बना रहता, उसमें कमी भी नहीं आती कि सब द्रव्य का इतनी चीज उड़ गई। जैसे अपन कपूर की उदाहरण देंगे साहब, उसमें से वो एवोपरेट होता रहता है, तो एवोपरेट होता है तो वो कपूर भी एक समय में समाप्त हो जाता है। तो वो उस तरह की पर्याय वाला जीव नहीं है, है ना। यहाँ तो आत्मद्रव्य की बात हो रही है, जिसमें उत्पाद व्यय एक अलग उसका डिपार्टमेंट है, और एक द्रव्य यानी निरंतर बना रहने वाला, अक्षय बना रहने वाला द्रव्य स्वभावी, वही वास्तव में आत्मद्रव्य है। उस आत्मद्रव्य की जब बात करूंगा तो वो मेरी द्रव्य स्वभावी, द्रव्य दृष्टि रहेगी, द्रव्य भाव, द्रव्य स्वरूपी। तो ये इस तरह उन्होंने बताया, जब द्रव्य प्रमाण का विषय होता है तब उसका अर्थ वस्तु, वस्तु कैसी, द्रव्य, गुण और तीनों काल की पर्याय सहित करना चाहिए। वो द्रव्य कैसा है जो अपन अभी डिस्कस करेंगे पहले। तो द्रव्य का हम तीनों चीज बात करेंगे कि उसमें द्रव्य में पर्याय होने की भी योग्यताएं होती है और वो द्रव्य भी रहता है। फिर जब नयों के प्रकरण में जब द्रव्यार्थिक नय का प्रयोग होता है, तब सामान्य स्वभाव में एक स्वभाव सामान्यात्मक धर्म अर्थ करना चाहिए। द्रव्यार्थिक में निम्न प्रकार तीन भेद होते हैं। देखो द्रव्यार्थिक नय जो मैंने अभी आपको बताया, कि जिसमें हम पर्यायों को गौण कर देते हैं और द्रव्य की बात करते हैं। तो वो कैसा होता है उसका वर्णन, सत और असत पर्याय के स्वरूप में प्रयोजन वश परस्पर भेद न मानकर दोनों को वस्तु का स्वरूप मानना सो नैगम नय है। यानी हमारी बहुत सारी जो पर्याय हैं उनमें बहुत सारी पर्याय ऐसी होती हैं कि जो वास्तविक हैं और बहुत सी जो है वो काल्पनिक हैं। उन उन सबको हम भेद नहीं करके एक ही बात कर देते हैं। जैसे हम कहें कि मनुष्य का स्वभाव क्या है भाई साहब, या आत्मा का स्वभाव क्या है, बोले आत्मा बहुत सारी पर्यायों में जाती है, लेकिन आत्मा का स्वभाव क्या है कि वो सतगुण का धनी है, वो सुखों की खदान है, चैतन्य और ज्ञान आदि गुणों से प्रसिद्ध पिंड है। ये सब मैं उसको किस अपेक्षा से बोल रहा हूँ, उसके स्वभाव की अपेक्षा से बोल रहा हूँ। उस समय मैंने उसकी कौन सी चीजें गौण कर दी, कि यही जीव विकारी जीव बना, यही जीव कितनी कितनी खोटी पर्यायों में गया, इस जीव ने कितने कितने खोटे काम किए, उन सबको मैंने इग्नोर कर दिया, या उनमें समाहित करके खाली एक द्रव्य के स्वभाव की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। जैसे अपन ने पुलिस की बात करी कि साहब वो पुलिस में कौन कौन से लोग हैं, कहाँ कहाँ के लोग हैं, अच्छे भी लोग थे, बुरे भी लोग हैं, कुछ करप्ट भी हैं, कुछ नहीं भी हैं। उन सब की बात मत करो। पुलिस शब्द का इस्तेमाल किस लिए होता है जनरली, नियम और कानून की सुरक्षा के लिए। तो उसका मुख्य जो कारण है उसमें सब समाहित करके बोला जाता है। तो यही उन्होंने बोला, सत और असत पर्याय के स्वरूप में प्रयोजन वश परस्पर भेद न मानकर दोनों को वस्तु का स्वरूप मानना सो नैगम नय है। नैगम नय में क्या कहा, इनका प्रयोग करके बता रहे हैं कि भैया तुम इस चक्कर में मत पड़ो कि ये व्यक्ति में जो है क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई थी और क्या नहीं है, उनको सबको छोड़ो। ये आत्मद्रव्य है, आज नहीं तो कल ये अपने रास्ते पर आएगा। इसकी सब, इसमें लाख अच्छाई बुराई होंगी आपकी जो कह रहे हो, मैं मानता हूँ, लेकिन है आत्मद्रव्य है, इसमें सब तरह की चीज होती। अपन लोगों को बोलते हैं ना भाई देखो, संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसमें कोई बुराई ना हो, है ना। लेकिन अपन को बुराइयों पे ज्यादा ध्यान नहीं देने का है, उन सबको इग्नोर करो, सबकी अच्छाइयां पकड़ो। ये सब नए के विषय हैं, नैगम नए के विषय। ये आपको समझा रहे हैं एग्जाम्पल सहित कि उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। सत के अंतर्भेदों में भेद न मानना
सो संग्रह नय है। ये निगम ने आपको वर्तमान की चीज बताई ना, और ये संग्रह नय में सब चीजों को एक करके मानना, वो सत के अंतर्गत। भैया है तो मनुष्य ही ना है तो वो कहाँ, अरे एक ना एक दिन तो सब ठीक होगा ना। नहीं साहब, आप उसे जानते नहीं, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत गलतियां हैं, बहुत ऐसा नहीं, ठीक है ना, वो जी। सब है तो मनुष्य ना। तो वो संग्रह नय के विषय में आ जाएगा। इसी तरह सत में अंतर्भेदों को मानना सो व्यवहार न है। अभी मैं उसको कैसे यूज करूंगा कि भैया ये जिन व्यक्तियों को आप देख रहे हो ना, मैं उसको पॉजिटिव यूज करूंगा। जैसे आप इसके जो है, आपने देखा ना, ये कितनी जगह पे जाकर के कैसे कैसे वक्तव्य देता है। हमने तो इसको जो है कहीं कहीं जुआ घर में भी जाके देखा है, वहां भी बैठता है, और कभी कभी मंदिर भी चला जाता है। तो जो ये मैंने भेद से उसको बता दिया आपको, लेकिन उस अंतर भेद को मैं दूसरी तरह से बोलूं, मैं बोलूं कि भैया देखो, इतनी जगह जाने के बाद भी ये बात मानता है कि शांति मुझे जो है वो धार्मिक स्थलों में जाकर के ही मिलती है। तो इसकी और चीजों के ऊपर ध्यान मत दो, इसके अंदर में जो और चीजें हैं वो देखो, ये कितना दानी है, ये कभी स्पष्ट बोलता है, जो बोलता है सही बोलता है। मैंने उसके गुणों को एलेबरेट कर दिया, और बाकी उसकी जो बुराई है उनको मैंने इग्नोर कर दिया। तो मैंने व्यवहार न्याय का सही प्रयोग किया, ठीक है ना। तो ऐसे उन नयों को प्रयोग करके हम उसको अपने योग्य, जहां हम जिस तरह से प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं। बहुत सारे, किसी जीव को आपको भाषण देना है किसी के ऊपर में, आप देखो वक्ता की चतुराई से वो पूरा ओपिनियन बदल देगा। कि किसी व्यक्ति की लोग बहुत सारी बुराइयां कर रहे थे, सम्मेलन था, तो वो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा बिल्कुल, यहाँ से शुरू किया, उसने बोला आप जितनी बात कर रहे हो बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ। ये व्यक्ति का जो जो आपने जो किसको आरोप लगाए, जो बात कही, बिल्कुल 100% सही है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि इसने कभी आपको अपने बारे में कुछ गलत धारणा बनाने के लिए मौका दिया क्या? कभी इसने अपने दोषों से मुकरा क्या? वह वक्ता जो है बहुत चतुराई के साथ में उसकी उन व्यक्तित्व के गुणों को वर्णन करेगा जिससे पूरी सभा का मन बदल जाए। नहीं, आप बात सही कह रहे हो, तो बोलो ऐसा ऑनेस्ट व्यक्ति जो अपनी कमजोरियों को जानता है और जान करके वो उसको डिफेंड भी नहीं करता है, वो कितना महान है। उसको मालूम है कि आप उसके बारे में क्या क्या कहते हो। लेकिन हर एक व्यक्ति में वो कई बार संकल्पित नहीं हो पाता, इस कारण से भले ही ना हो, लेकिन वो जानता है कि उसमें क्या बुराइयां हैं, कमियां हैं। वक्ता इतना चतुर होते हैं कि वो बिल्कुल पासा एकदम पलट सकते हैं। तो ये अपन ने कहा ना, वक्ता के मंतव्य को भी नए कहते हैं। हमें भी अपने जीवन में इन नयों का सहारा लेके दो काम करने हैं। क्या काम करना है? एक तो शास्त्रों का यथा योग्य अर्थ समझने के लिए इनका प्रयोग करना, और दूसरा, संसार में जो भी व्यक्ति आदि या घटनाएं आपके पास आए, सामने आए, उनको पॉजिटिव रूप में इंटरप्रेट करना। अगर हमने वो कर दिया तो हम बहुत कुशल व्यक्तित्व के धनी हैं। उन नयों का सही हमने इस्तेमाल किया, है ना। तो देखो लिखा है, नय के ज्ञान नय, शब्द नय और अर्थ नय, ऐसे भी तीन प्रकार होते हैं। ये खाली आप समझ करके इसको आनंद लो, आपको याद करने की जरूरत नहीं। वास्तविक प्रमाण ज्ञान है, और जब वह एक देशग्राही होता है तब उसे नय कहते हैं। इसलिए ज्ञान का नाम नय है और उसे ज्ञान नय कहा जाता है। कि भाई साहब देखो, ऐसा है कुल मिला करके जो मैंने आपसे कहा, अब आप बताइए, मैंने जो एनालिसिस किया है उसके आधार पर, उसका मैंने आपको एक गुण बताया कि वो आदमी बहुत ऑनेस्ट है। मैंने आपको सारी चीजों में अच्छे बुरे थे उनका ज्यादा चर्चा नहीं करी। अब मैं एक कंक्लूड करता हूँ कि वो आदमी है तो ईमान। तो सबने सर मिला के कह दिया हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही है आपकी, है तो ईमान। तो मैंने क्या कहा, जब वह एक देशग्राही होता है तब उसे नए कहते हैं। मैंने क्या किया, उन सब प्रमाणों के आधार पर, वो भी सब सही था, कि मैंने एक वस्तु, एक ही बात कही आपसे, जो एक नए पूर्वक एक देश का, उसके सब पर्सनैलिटी के एक भाग का ही कथन किया। तो एक देशग्राही वो हो गया। इसलिए ज्ञान का नाम नय है
और उसे ज्ञान नय कहा जाता। ठीक है, मैं किस एंगल से उसको मैंने ईमानदार कहा है? क्योंकि वो अपनी बात को, अपने मंतव्य को जैसा कि तैसा बताता है, छुपाता नहीं। उस गुण को मैंने खाली डेवलप करके बताया। ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ का प्रतिपादन शब्द के द्वारा होता है, इसलिए उस शब्द को शब्द नय कहते हैं। है ना, शब्द को ब्रह्म भी कहते हैं, शब्द ब्रह्म कहते हैं ना। तो उस शब्द के द्वारा बहुत कुछ कहा और जाना जाता है। तो इसलिए शब्द नय का अर्थ क्या है? ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ का प्रतिपादन शब्द के द्वारा ही तो होता। कैसे कहोगे आप कि उसका ज्ञान कैसे होगा? उस ज्ञान का एनालिसिस शब्दों के द्वारा ही होगा, तो उसे शब्द नय कहते हैं। ज्ञान का विषय पदार्थ है, इसलिए नय से प्रतिपादित किए जाने वाले पदार्थ को भी नय कहते हैं। यह अर्थ नय है। अर्थ नय किसे कहते हैं? जिस वस्तु का मैं आपको बोध कराता हूं, जैसे मैंने गाय का बोध कराया, शब्द के द्वारा कराया और उसके डिस्क्रिप्शन के द्वारा कराया। गाय किसे कहते हैं? तो गाय जो है वो दूध देती है, एक दुधारू पशु है, उसका जो है दूध है अमृत तुल्य होता है। ये सब मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। और गाय को कैसे गौ भी लिखते हैं और गौ को ऐसे लिखा जाता है। तो मैंने आपको लिखित में शब्द से और बोलने वाले शब्द के द्वारा उस गाय शब्द का ज्ञान करा दिया, उसकी क्वालिटी बता दी। तो उस क्वालिटी के द्वारा उस शब्द को उस क्वालिटी में कन्वर्ट करने का जो नय है, उसे अर्थ नय कहा। अब मैं गाय कहूंगा तो आप उसको उस रूप में जानेंगे जो उसके गुण है। इसको अर्थ नय कहते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत गहराई में जाने की जरूरत भी नहीं है। तो इसको आप समझेंगे तो आप एंजॉय करेंगे इसको। और इनका प्रयोग हम करते ही हैं, ये कोई हमसे अनजानी चीज नहीं है। आत्मा के संबंध में इन 7 नयों को श्रीमद राजचंद्र जी ने निम्नलिखित 14 प्रकार से अवतरित किए हैं। वे साधक को उपयोगी होने से यहाँ अर्थ सहित दिए जाते हैं। देखो, इन्होंने 14 प्रकार के जो दिए हैं, इनको आपको पूरी तरह से थोड़ा सा दिक्कत आई इनको समझने में, इसलिए इनके बारे में आपको कल बताऊंगा। 14 प्रकार से हैं। उन्होंने खाली यही बताया कि इन नयों को समझने का वास्तविक अर्थ क्या है। देखो, एक दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फिर आप बोलेंगे कि इनको बताना है तो मैं बताऊंगा, नहीं तो आप इसको अर्थ को यही समझा देता हूँ। इन्होंने बोला है, एवं भूत दृष्टि से ऋजु सूत्र स्थिति कर। ये जो है, इसको क्यों किया गया है? बोले पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ कर। है ना, ये इन नयों का प्रयोग किस लिए करना है? आप देखो कि सब में जो है ना, इसका कंक्लूजन क्या है? एवं भूत दृष्टि से ऋजु सूत्र स्थिति कर, पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ कर। फिर ऋजु सूत्र दृष्टि से एवं भूत स्थिति कर, साधक दृष्टि के द्वारा साध्य में स्थिति कर। नैगम दृष्टि से एवं भूत प्राप्ति कर, तू पूर्ण है ऐसी संकल्प दृष्टि से पूर्णता को प्राप्त कर। है ना, यानी ये कहने का अर्थ ये है कि जितने भी ये नए हैं, वो आपको अपने स्वरूप में स्थापित करने के अलग अलग किस्म के वक्तव्य हैं। जैसे मैं किसी व्यक्ति को उसके विशेषणों से संबोधित करूं कि भैया तुम कहाँ भटक रहे हो। जैसे उन्होंने, चारण रिद्धिधारी मुनि ने उस शेर को संबोधा। क्या संबोधा? उन्होंने बोला कि अरे मृगराज, हे सिंहराज, तुम इस संसार, इस जंगल के राजा हो, और राजा तो प्रजा का पालक होता है। क्या तुम्हें ये शोभा देता है कि तुम अपनी प्रजा को ही खाने लग जाओ, उनके प्राण हरण करो? एक एक तरह से समझाया है। फिर बोला कि तुम तो इतने बलशाली हो, और इस बल के द्वारा तो तुम्हें उन जीवों की रक्षा करनी चाहिए अपनी प्रजा का। तुम ही उनके जो है वो घातक हो गए, रक्षक की बजाय। तो फिर कौन उनका प्रतिपालक हो? फिर बोला कि तुम्हारे अंदर इतना बल है, उस बल के द्वारा उसको व्यर्थ प्राणियों में के वध करने में लगाने के तुम तो संसार से निकलने के लिए समर्थ हो। कहाँ फंसे हो? ऐसा अलग अलग नयों की भाषा में उनको उद्बोधन दिया गया। और सबका अर्थ क्या था? सबका अर्थ था कि वर्तमान में जो कर रहे हो वो सब तुम्हारा धर्म नहीं।
उस सबको छोड़ करके तुम्हारा कार्य स्वाहित में लग जाना है, और तुम उसके लिए पूरी तरह से योग्य हो, पूरी तरह से संकल्पित होने की आवश्यकता मात्र है। यही इन सब 14 नयों में कहा है ना। साधक दृष्टि के द्वारा साध्य में स्थिति कर, तू पूर्ण है ऐसी संकल्प दृष्टि से पूर्णता को प्राप्त कर, पूर्ण दृष्टि से अव्यक्त अंश विशुद्ध कर, त्रैकालिक सदृष्टि से पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट कर, निश्चय दृष्टि से सत्ता को विशुद्ध कर। देखो सब में वही ध्वनि। भेद दृष्टि छोड़कर अभेद के प्रति चाह। कौन है अभेद? भेद किसमें है? आत्मा में कोई भेद नहीं। बोल नहीं, जब आपने बताया था उस दिन कि मेरे पास में व्यवहार सम्यक रत्नत्रय है और निश्चय सम्यक दर्शन है, तो भेद का तो समझाने के लिए भेद किए थे भैया। तुम्हारे अंदर कोई अलग अलग डिपार्टमेंट थोड़ी है कि यहाँ सम्यक चारित्र लगा हुआ है, यहाँ सम्यक ज्ञान लगा हुआ है और यहाँ सम्यक श्रद्धा है। ये तो तुम्हारे सभी गुणों को समझाने के लिए एक एक करके बताया गया। जब किसी की पर्सनैलिटी अपन जो है बताते हैं तो कि बहुत ये करुणा वाले भी हैं, बहुत बड़े दानी भी हैं साहब, और ये जो है बहुत दृढ़ भी है, ये संकल्पित भी है, डिसिप्लिन भी है, तो वो सब उसके पर्सनैलिटी के भाग हैं। वो अलग अलग थोड़ी है कि आंखों में जो है उनके जो है दान बसा हुआ है और नाक के अंदर उनमें उदारता भरी हुई है, ऐसा थोड़ी। तो उसी प्रकार से ये जो भेद दृष्टि है, वो भेद दृष्टि सांसारिक एंगल से कही जाती है। अभेद दृष्टि किससे की जाती है? जब मुझे अभेद स्वभाव का डेवलपमेंट करना है। जब हम बोलते हैं कि तुम सात कुधातु भरी हिमल भीतर, नाम लिए घिन आवे, तो मैं उस शरीर की कैसा डिस्क्रिप्शन देता हूँ। तो ये साहब इतने आपने घृणास्पद ढंग से शरीर का वर्णन किया, क्यों किया आपने? क्योंकि मुझे जिन भेदों से पूर्वक आपको उसकी हकीकत बतानी थी, जहां भेद बताने की जरूरत थी वहां मैंने भेद बताए, और जहां अभेद की दृष्टि तब मैं कहा तुम तो ज्ञान गुणों के पुंज हो, शक्ति निधान हो, तुम एकमात्र अपने स्वरूप में रहने मात्र से, उसकी कल्पना मात्र से सिद्ध हो जाते हो। या अभेद की दृष्टि बताई, जहां जैसी आवश्यकता वैसी बताई। तो उसको बहुत अच्छे से समझना, नयों को बहुत आपको आनंद आएगा। तो क्या बताया, देखो, भेद दृष्टि छोड़कर अभेद के प्रति जा। हाँ, और सभी सभी उसमें बीच बीच में वो उन्होंने नयों की बात की। एवं भूत दृष्टि से व्यवहार निवृत्ति कर, यानी अभेद दृष्टि से भेद को निवृत्त कर। जब मैं अभेद दृष्टि पर आ जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि ये जो आत्मा है, ये 84 लाख योनियों में गई थी, इसने बहुत सारे पाप भी किए थे, इसने बहुतों से शत्रुता मोल ली थी। ये सब कहने की जरूरत नहीं। अभेद दृष्टि से भेद को निवृत्त कर, ठीक, जो कुछ किए थे, है ना। तो भैया इसने जो भी किया था, अभी ये उन सब पापों से मुक्त हो गया है। ये तो पर्याय दृष्टि हुई। और अभेद दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से तो सदा ही ये शुद्ध ही है। शक्ति रूप से तो ये किसी पाप का धनी कभी रहेगा ही नहीं, क्योंकि स्वभाव में नहीं है। तो इसलिए दो दृष्टि हो गई, भेद दृष्टि और अभेद दृष्टि। अभेद दृष्टि द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, और जो पर्याय दृष्टि है वो वेदों की दृष्टि से कहा, कहाँ कहाँ गया, क्या क्या हुआ, कौन कौन से भेद पूर्वक, पता है। बस दो ही बातें याद रखो, द्रव्यार्थिक न्याय स्वभाव बतलाता है, पर्यार्थिक न्याय उसमें होने वाले विभिन्न पर्यायों के बारे में बताता है। इसलिए दो ही नए मुख्य हैं, द्रव्यार्थिक नए और पर्याय। उनसे बनने वाली सब पर्याय हैं। बाकी सब जैसे अपन ने पुलिस की बात करी, अपन ने संग्रह की बात करनी है, अपन राजा की बात करी, राजकुमार की बात करी, ये सब द्रव्यार्थिक न्याय की बात है। पर्यायतिक न्याय से तो वो सब कौन है? पुलिस में रहने वाले, सेना में रहने वाले, जंगल में रहने वाले, नरकों में रहने वाले, किसकी बात हो रही है? द्रव्य दृष्टि से बताओ, बोलो भाई, किसकी बात हो रही पर्याय की बात हो रही है। है? नहीं, जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं ना अपन। नहीं, पर द्रव्य दृष्टि, रविदर्शी से तो जीव की बात है, बस पर्याय से पर्याय की बात। ये दो ही मुख्य हैं। और उनका प्रयोग अपन ने किया कि जब मैं भेद करके बात करता हूँ, अपेक्षाओं की बात करता हूँ, किस एंगल से बात कर रहा हूँ, सब पर्यायों में आता
तो द्रव्यार्थिक नय और पर्यायर्थिक नय मुख्य है। इसी के बारे में ये सारा एलिबरेशन है। शब्द दृष्टि, भूत दृष्टि, एवं भूत दृष्टि, नैगम नय, ऋजु सूत्र, ये सारे है ना। ये कोई 13-14 बताए ना, देखो सब में ये लिखा है, साधक अवस्था के आरूढ़ भाव से निश्चय को दे, निश्चय दृष्टि से सम स्वभाव के प्रति आरूढ़ स्थिति कर। शास्त्र इतने विस्तार से बनाए गए हैं, और जब आप इनको समझ जाओगे तब आप ही अपने नोट्स बनाओगे। जैसे अपन एग्जाम में जाते हैं ना, अपन पढ़ाई करते हैं किसी बड़े कक्षा की, तो पहले हमारे जो नोट्स बनेंगे, पहले बड़े बड़े रजिस्टर में उसमें नोट्स बनेंगे। फिर उसके बाद में एग्जाम के 15 दिन रह गए तो 3-4 रजिस्टर घट करके एक कॉपी में आ जाएंगे, उसको हम शॉर्ट में कर कर, क्योंकि हम समझते हैं कि उसमें क्या लिखा है, एक कॉपी में आ गए। उसके बाद एग्जाम के 4 दिन रह गए तो वो घट करके और 5 पेजों में आ गया। फिर उसके बाद में अब आप सुबह एग्जाम है, तो उसको बिल्कुल सारे एकदम शॉर्ट करके हमने पॉइंट्स बना लिए, एक पेज में आ गए कि चलते वक्त इस पॉइंट्स को ही देखना है। उन पॉइंट को देखने से आपको वो सब याद हो जाएगा क्या, जो आपने 3-5 साल 5 महीने में पढ़ा। यस, वो मैंने पढ़ा, ये खाली मैंने मेमोरी में ले आया कि ये पॉइंट का जब मैं ध्यान करूंगा तो वो सारा मेरे दिमाग में आ जाएगा कि मुझे क्या लिखना। ऐसे ही ये दोनों जो नयों का एलिबरेशन किया है, ये उसकी स्थिति को समझाने के लिए किया। बाद में तो आपको दो ही चीज याद रहेगी, और दूसरी भी चली जाएगी। कितनी पर्याय आई, कितनी आई चली गई। अब तो द्रव्य दृष्टि रखना, और उसके बल पर, उस आलम्बन के बल पर जो शुद्ध पर्याय प्रकट होगी, अवश्य ही अपने आप होगी। आपको करना कुछ नहीं है कि साहब वो सिद्ध वाली पर्याय तो लाओ ना, लाने की जरूरत भी नहीं, वो स्वयं आएगी। क्या करना है, अपने द्रव्य स्वभाव के ऊपर नजर रखनी है, सारे कार्य अपने आप तो ये जब सब नए आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद में जब आप कंक्लूजन पे आओगे, तब आपको एक ही नए दिखाई देगा, और उसके आधार पर आनंद की वो अनुभूति होगी कि आपको वैसे ही आनंद की धारा बहेगी जैसा कि सिद्धों की बहती है। से नयों का बहुत महत्व है, व्यवहार में भी है, रोज के कार्यों में भी है, और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी है ना। तो कल अपन इसके आगे का ये प्रश्न पढ़ेंगे। ये सबको समझ में आया होगा कि जो नया का क्या, संक्षेप में मैंने आपको बताया, इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। ये सब आपको रास्ते में पढ़ेंगे, अपन इनका प्रयोग भरपूर करते हैं, खाली उनके नाम दिए गए। ठीक है नीरजा जी, कुछ सिंपल हुआ क्या है नयों का विषय, या और कंफ्यूज हो गए। नहीं नहीं ठीक लगा, बस हाँ नाम याद रहे या ना रहे, मतलब समझ में आ गया। हाँ। अब आप जो है धीरे धीरे कल अपन और इसको थोड़ा सा मंथन करेंगे, तो आपको जी नयों का कोई डर नहीं रहेगा। नए आते ही आप समझ जाओगे कि इसमें कोई अपेक्षाएं दी होंगी, कि कौन सी बात किस जी अपेक्षा से कही जा रही है। जी। हर समय कोई भी बात होती है किसी अपेक्षा से ही होती है। बस ये समझ लिया अगर, तो लोगों के मन मुटाव मिट जाएं, लोगों जी के मनोमालिन्य दूर हो जाएं, लोग एक दूसरे की बात सुनने के लिए धैर्य पूर्वक सुनेंगे। जो दो जी कान दिए हैं ना, 2 कान इसलिए दिए हैं कि आप पहले दूसरे की बात को धैर्य पूर्वक सुने, और जीव जी एक दी है कि कम जी। अपनी तरफ से कम बोले हैं, लेकिन अपन सुने उल्टा ज्यादा। करते हैं। चलिए समय हो गया। ये बहुत सुंदर टॉपिक है, कल अपन इसकी चर्चा और करेंगे। हालांकि लोग इसको बहुत कठिन मानते हैं, लेकिन कठिन है नहीं, अपन उसको कल और समझे। चलिए निर्वाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। मिथ्यात्व नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर मानो सी बखानी है। आवाज चली गई क्या। हम्म। चलिए मैं बोलूं। कहूँ हाँ सताए वेको भवे उरे आनी है जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जुड़े वाणी है।
हे चिन्वाणी भारती तुहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुचैन। जावाणी के ज्ञान पे सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते ढो, सदा देते ढो। जिनवाणी माता की जय। कार्य सर।